बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपने सेकेंड ईयर की मैथ की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 का हम आगाज करते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछ लिया जाता है, तो आए अब हम इसे शुरू करते हैं। जैसा कि अगर आपने मेरे बकिया लेक्चर नहीं देखी है तो आप पहले उन्हें विजिट कर लें, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मौजूद होगा, तो आप उन्हें विजिट करें और फिर आप इस लेक्चर को देखें ताकि फिर आपको समझ आए। तो ये मैंने किस तरह से किए, ये इसका ताल्लुक चैप्टर नंबर 1 के से फंक्शन एंड लिमिट से है। तो अब हम इसे फंक्शन के हिसाब से पढ़ रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा है कि गिवन डेट x की पावर 3 माइनस ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इफ अगर f की पावर f2 बराबर हो -3 एंड f -1 बराबर हो 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। उसने कहा है कि अगर आपको ये फंक्शन गिवन हो और ये आप कंडीशंस लगाएं, लगाने के बाद आपने a और b की वैल्यू फाइंड कर देनी है। तो शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। तो यहाँ पर f x बराबर होगा x की पावर 3 माइनस ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। ये उसने हमें फंक्शन दिया हुआ है और एक ये कंडीशन बताई हुई है और एक ये कंडीशन बताई हुई है, दो कंडीशन बताई हुई है। तो सबसे पहले उसने यहां पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। उसका मतलब है कि x की जगह पर आपने 2 पुट करना है। तो पुट करते हैं 2, तो मैं लिखूंगा पुट x इज इक्वल 2। तो 2 जो है आपने इस फंक्शन में पुट करना है। जहां पर भी आपको x नजर आए आपने उस जगह पर 2 पुट कर इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। तो मैं यहां पर जल्दी से करने लगा हूं। तो f2 बराबर होगा, यहां पर 2 की पावर 3 आ जाएगी, माइनस a आ जाएगा, यहां पर 2 की पावर 2 आ जाएगी, प्लस आ जाएगा b आ जाएगा, यहाँ पर x की जगह 2 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 1 आ जाएगा जी, ठीक है। अब यहाँ पर f की पावर 2 एज इट इज इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 2 की पावर 3 8 होती है, माइनस आ जाएगा जी। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर है जी, इसका मतलब है 4, ठीक है। ये 4 आ गया और ये a आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये b आ जाएगा, प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा। अब यहां पर उसने आगे भी कंडीशन बताई है। उसने कहा ये फंक्शन जो है f ब्रैकेट 2 जो है ये किसके बराबर है, -3 के बराबर है। तो हम मैं इस वैल्यू की जगह पर -3 लिख सकता हूं। आप कहेंगे सर वेल एंड गुड, आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहां पर मैं इसे लिख रहा हूं, मैं इसे -3 लिख रहा हूं इज इक्वल, अब ये 8 प्लस 1 इज इक्वल कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो -4a आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 2b आ जाएगा, यहां पर प्लस का 9 आ जाएगा। अब मैं ये करता हूं, इस प्लस के 9 को मैं उठाकर इधर ले आता हूं या इन टर्म को उठाकर इधर ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस तरह मर्जी सिंप्लीफिकेशन कर दें आपका जवाब आ जाएगा। तो आसान तरीका यही है कि मैं -3 है, इस प्लस को इधर ले आता हूं तो ये माइनस का 9 बन जाएगा, इज इक्वल आ जाएगा -4a आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 2b आ जाएगा जी। अब ये देखो, ये अलामतें एक जैसी हो, वही अलामतें रकमें जमा हो जाती हैं, तो ये 12 आ जाएगा, इज इक्वल आ जाएगा जी -4a आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 2b आ जाएगा। अब मैं ऐसे थोड़ी सी तरतीब इनकी तब्दील कर देता हूं। मैं ना इन वैल्यूज को ऐसे लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा -4a आ जाएगा, प्लस 2b आ जाएगा, इज इक्वल माइनस का 12 आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ टर्म को इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, ताकि हम एक अच्छी तरीके से इसे प्रॉपर हैंडल कर सके। तो मैं यहाँ पर ये करता हूँ, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये पूरी टर्म 2 पर डिवाइड हो रही है, जी हाँ पूरी टर्म 2 पर डिवाइड हो रही है। तो मैं इसे लिख सकता हूं डिवाइडिंग, यहां पर मैं डिवाइडिंग -2 ऑन बोथ साइड,
ऑन बोथ साइड। जब मैं -2 से करूंगा ये माइनस इस माइनस को कैंसिल कर देगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, मतलब के यहाँ पर 2a आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का b आ जाएगा। क्यों? 2 2 को कैंसिल करेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, इज इक्वल यहाँ पर क्या आ जाएगा 6। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। ठीक है, अब हम इसके आगे से लेकर हल करते हैं जी, सोल्व करते हैं। अब यहां पर उसने जो दूसरा फंक्शन दिया उसने कहा कि f-1 है इज इक्वल 0। वही सवाल है, यही फंक्शन है, इसी फंक्शन में आपने क्या करना है जी, -1 को x की जगह पर पुट कर लिख देना है। तो मैं इससे लिखता हूं जी, मैं लिखता हूं पुट x इज इक्वल -1। ठीक है जी, -1 लिख रहा हूं तो मैं यहां पर लिख लेता हूं f-1 आ जाएगा इज इक्वल आ जाएगा जी, यहां पर -1 आ जाएगा की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहां पर a आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा -1 की पावर 2 है, स्क्वायर है, प्लस आ जाएगा, यहां पर b आ जाएगा, यहां पर -1 आ जाएगा, फिर ये +1 एज इट इज आता रहेगा। तो यहां पर मेरे पास f आ जाएगा -1 एज इट इज इक्वल आ जाएगा। अब -1 की पावर 3 है तो इसका मतलब है माइनस का 1 ही रहेगा ये। ठीक है, अब इसका स्क्वायर, ये माइनस का माइनस आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, जब 1 a से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अच्छा, प्लस नहीं लिखते हम, ऐसे ऐसे कर लेते हैं कि ये -1 जब b से मल्टीप्लाई होगा तो -b आ जाएगा, और -b और प्लस जब हो गए तो माइनस का b आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा जी। अब ये देखो कि ये और ये कैंसल आउट हो गए हैं, क्योंकि ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, तो ये दोनों कैंसल आउट हो गए। अब यहाँ पर ये देखो f-1 है, तो ये किसके बराबर है, 0 के, तो मैं इसे जस्ट 0 लिखकर इज इक्वल करूंगा, -a आ जाएगा, -b आ जाएगा। अब अगले स्टेप में मैं ऐसे कर लेता हूं, इस पूरी टर्म को उठाकर मैं इक्वल की इस तरफ ले आऊंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, a प्लस b बन जाएगा इज इक्वल 0। तो मैं इसे क्वेश्चन नंबर 2 कह देता हूं जी। ठीक है, अब मैं जी क्या करना चाहिए, अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 ये है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, तो मैं यहां पर करूंगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है जी, मैंने कहा कि मैंने इन दोनों क्वेश्चनों को जब क्वेश्चन 1 ये रही हमारे पास और क्वेश्चन 2 ये रही, तो अब हम इन्हें दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास 2a आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, b आ जाएगा, इज इक्वल आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन 2 हमारे पास क्या है, a है, प्लस आ जाएगा, b आ जाएगा, इज इक्वल 0 आ जाएगी। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस माइनस वाले कैंसल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा मेरे पास 3a आ जाएगा इज इक्वल 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 यहाँ पर जरब हो रहा है, उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा मेरे पास 2। a मेरे पास 2 आ गया। अब मैं लिखता हूं पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, आप इसे क्वेश्चन 1 में भी पुट करके जवाब निकाल सकते हो और 2 में भी पुट करके जवाब निकाल सकते हो। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर रहा हूं ताकि मेरी आसानी हो जाए, ताकि जवाब हमारा आसानी से आ जाए। जब मैं इसे a इज इक्वल 2, ये क्वेश्चन 2 है, जब मैं यहाँ पर 2 पुट करूंगा प्लस आ जाएगा, यहाँ पर b आ जाएगा इज इक्वल 0 आ जाएगा। ठीक है जी, अब क्या होगा, ये 2 यहाँ पर प्लस का इक्वल की उस तरफ जाकर ये माइनस का हो जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा। तो हमने a की कीमत भी निकाल ली, b की कीमत भी निकाली, तो इस यहाँ पर हमारा ये सवाल जो 5 है वो कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ आई होगी।